उठा दीजिए। नमन दो, आप भी गए थे लास्ट वीक जब हमने वो किया था बाउंस बैक? यस, और आप तो पहली बार आए हो। ठीक है, तो आप भी नीट कर रहे हो दोनों? अच्छा, कोचिंग में, ओके, वंडरफुल। सो लो 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 लो, आप ही का बना देता हूँ वापस। तो और बाकी सारे थे लास्ट वीक, ये भी था, सब थे। महिपाल नहीं था, नहीं था, बोता क्यों नहीं रहा फिर? भाविन बहू थोड़ा सा इसको कम करना चाहिए, थोड़ा सा करना, आधा कर दो इसको। हरे कृष्णा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो लास्ट वीक का थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, बाउंस बैक, थोड़ा रिकॉल हो जाएगा। तो कौन कौन बोलना चाहेगा लास्ट वीक के बारे में? किसी को याद है? हाँ, लास्ट वीक का किसको याद है, बताओ। क्या थीम क्या थी? थीम थीम बता दो हैं। मोड्स थे, ठीक है, हमने मोड्स के बारे में डिस्कस किया, 3 थे, ठीक है। और क्या था हमारा प्रॉब्लम, क्या था हमारा क्वेश्चन, क्या था? हैं? ओके, क्या बोला? अच्छा, ये था ना, ये कि ये जो टाइम पीरियड है वापस खड़ा होने का, इसको मिनिमाइज करना, ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहता है? एक हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे हम जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत एंथुसियास्टिकली स्टार्ट करते हैं, ऐसे एकदम हमारा उत्साह जोर शोर पे होता है। जैसे हम स्टडीज के गोल्स बनाते हैं या कुछ भी फिटनेस गोल्स बनाते हैं, तो बहुत उत्साह के साथ शुरू करते हैं कि इस बार तो निकाल देना है, 10 घंटे रोज पढ़ूंगा, 12 घंटे रोज पढ़ूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आग लगा दूंगा, होता है ना ऐसे। लेकिन वो जितनी तेजी से वो बनता है उतनी तेजी से वापस नीचे आ जाता है, ये भी होता है। और वापस आता है तो वापस ऊपर उठाना भी होता है। तो हमने डिस्कस किया था ये जो उठाने का टाइम है, इसको कैसे कम किया जाए। गिरेंगे तो सही, इस संसार में है, गोल्स बनाते रहेंगे, गिरते भी शायद रहेंगे, लेकिन अगर हम उठाने पे अपने आप को मजबूत कर लें, इस एरिया में अपने आप को स्ट्रांग कर लें, तो हम बहुत चीजें, बहुत गोल्स हमारे अचीव कर सकते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला देखा था कि स्टार्ट एंथुसियास्टिकली, स्टार्ट करने में हमें उत्साह चाहिए होता है, ठीक है। और अकम्प्लिश यानी कि गोल को अचीव करने के लिए क्या चाहिए होता है? धैर्य। यानी कि जब हम शुरू करेंगे कोई चीज, कोई गोल्स आपने बनाए, चाहे स्टडी के गोल्स हों, चाहे फिटनेस के, जो भी हो, तो उनके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। कई बार लगातार करते हुए भी हमें रिजल्ट्स दिखाई नहीं देते हैं, होता है, लगातार लगे हुए रिजल्ट्स नहीं आ रहे। कई बार ये होता है कि कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, समझ में ही नहीं आ रहा, सर के ऊपर जा रहा है, ठीक है, या हमारी सेंसेस इधर उधर भागती हैं, बहुत तरीके की चीजें आती हैं। तो कैसे उनको पेशेंटली सहन करते हुए, बिना उनसे प्रभावित हुए, हम अपने गोल को पूरा कर जाएं, गिरने से बच जाएं। तो ये हमने डिस्कस किया था। कैसे डिस्कस किया था? प्रकृति के 3 मोड्स हैं। प्रकृति के 3 मोड थे, जैसे कि गाड़ी के 3 मोड होते हैं, मोड ऑफ गुडनेस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सतोगुण, ठीक है। और मोड ऑफ पैशन, इसको क्या बोलते हैं? रजोगुण। और मोड ऑफ
इग्नोरेंस, क्या बोलते हैं, तमोगुण। तो हमने देखा था कि क्या होता है सतोगुण, क्या होता है रजोगुण, क्या होता है तमोगुण। जब हम नॉलेज में होते हैं, जब हमें ज्ञान होता है कि क्या सही है क्या गलत है, जैसे एज अ स्टूडेंट आपको पता है कि पढ़ना सही है और नशा करना गलत है, तो यू आर इन नॉलेज, और नॉलेज की वजह से आप खुश हो क्योंकि आपको पता है पढ़ना सही है, मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ना सही है, नशा करना गलत है, तो आप नॉलेज में हो और इसलिए आप खुश हो, वो सतोगुण होता है सिंपल भाषा में। और जब किसी और आप ही में से, या आप तो नहीं कहेंगे, आपकी क्लास में ही या किसी स्टूडेंट को जानते हो जिसको यही नहीं पता कि यार नशा नहीं करना चाहिए, वो नशे में फंस गया, तो वो दुखी है क्योंकि ना पढ़ पा रहा है, घर में अलग परेशानी है, खुद की हेल्थ पे भी कंट्रोल नहीं रहा, वो तमोगुण में है। ठीक है। और कई होते हैं जो भागम भाग में लगे रहते हैं, इनको पैशन रहता है, ये कर देंगे, लड़ना है, झगड़ना है, पैसा कमाएंगे, लड़की के पीछे भागेंगे, तो लड़की लड़के के पीछे भागेंगे, वो पैशन में होता है। तो हमने देखा था कि जब हम किसी गोल को सेट करते हैं तो एंथुसियास्टिकली शुरू करने के लिए हमें पैशन की जरूरत होती है कि हाँ हम करेंगे, यस आई कैन डू इट। और उसको सस्टेन करने के लिए क्योंकि धैर्य चाहिए, तो हमारे अंदर क्योंकि गुडनेस बहुत कम है, हमारे अंदर रजोगुण बहुत है, हम खाते रजोगुणी हैं। ठीक है, रजोगुणी खाने के बारे में हमने डिस्कस किया था, हम रजोगुणी खाते हैं, हम सुनते रजोगुणी हैं। कैसा रजोगुणी कैसा होता है म्यूजिक, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है, 4 बोतल वोडका वगैरह वगैरह, रजोगुणी सुनते हैं। आंखों से रजोगुणी देखते हैं क्योंकि हम जो सिनेमा देखते हैं वो सारा उसके अंदर क्या होता है, वायलेंस, सेक्स और सब कुछ गन्स हैं। तो इन सेंसेस के माध्यम से हम पैशन को भरते रहते हैं, भरते रहते हैं, भरते रहते हैं, इसको बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। तो बढ़ाते रहने के कारण अगर ये बढ़ेगा तो गुडनेस कम आएगी, गुडनेस कम होएगी तो जिंदगी में धैर्य बचेगा नहीं। और किसी भी गोल को अचीव करने के लिए क्या चाहिए, धैर्य, शांति, सहनशीलता, कोऑपरेशन। तो ये घटता जाएगा, घटता जाएगा, इसलिए हमारे गोल बनते जाएंगे, टूटते जाएंगे, बनते जाएंगे, बिगड़ते जाएंगे। तो हमें गुडनेस को बढ़ाने के लिए क्या करना है, हमें खाना है शुद्ध सात्विक, सात्विक खाना खाना चाहिए। ठीक है, सात्विक खाने का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, भोग लगा हुआ भगवान को। ठीक है, और हमें क्या करना चाहिए, कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन होना चाहिए। इसके अंदर सात्विक जो इनटेक है, इसमें नॉट जस्ट फूड, इसमें क्या था, कानों से जो सुनते हैं वो भी, तो हमें कुछ कीर्तन वगैरह सुनना चाहिए। ठीक है, हमारा मन शांत रहता है, सतोगुण बढ़ता है। हमारी आंखों से हमें कभी रामायण वगैरह देख लो, महाभारत देखो, ठीक है, या कुछ गीता वीता पढ़ो। तो ऐसे सेंसेस को अगर हम कुछ सात्विक कार्यों में लगाएंगे तो हमारा गुडनेस बढ़ेगा और उससे हमें यहाँ हेल्प मिलेगी। दूसरा हमने देखा था कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन जरूर होना चाहिए। उसके लिए हमारे पास क्या है, चैंटिंग है। जब हम चैंट करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे अभी हमने चैंट की, हमने कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग करी, सबने मिलकर अभी हरे कृष्णा गाया और डांस किया। लेकिन यही काम अगर हम सब मिलके ग्राउंड पे खेल रहे होते तो हम क्या कर रहे होते हैं, अबे महिपाल आउट है, ठीक है, ये चीटर है 1 नंबर का, इसको ऐसे करना है, उसको वैसे करना है, ये चल रहा होता है क्योंकि वो समय हम पैशन वाला कार्य कर रहे होते हैं। तो पैशन में क्या है, धोखाधड़ी, लड़ाई झगड़ा, ठीक है, जालसाजी, मेरे को जीतना है, इसको हराना है, यही भावनाएं होती हैं। लेकिन अभी हमने चैंटिंग करी तो तुरंत हमारे अंदर गुडनेस आ गई। अगर किसी को बुरा भी लग रहा होगा तो चल यार, अपना ही भाई है। तो ऐसे ये काम इस तरीके से काम करता है ये। तो जितना ज्यादा हम अपनी गुडनेस को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, हम अपने गोल्स में सक्सेसफुल हो पाएंगे। ठीक है, गिरना बड़ी बात नहीं है, गिर के उठने में कितना टाइम ले रहे हो ये बड़ी बात है। क्या, गिरना बड़ी बात नहीं है। वो एक शेर है,
गिरते हैं शहसवार, आता है किसी को? है नहीं पता? सुमेधा, ये शेर पता है? गिरते हैं शहसवार जो घोड़ों पे चलते हैं, और वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। है कि नहीं? तो गिरना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप कितनी देर में उठ रहे हो ये बहुत बड़ी बात है। तो उठने के लिए हमें गुडनेस बढ़ाना पड़ेगा। तो आज का हमारा विषय मास्टर ऑफ कुछ सोचा नहीं? स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल लर्निंग, तो बहुत अच्छा बताया, मैंने नहीं सोचा था। मास्टर ऑफ स्पिरिचुअल लर्निंग, बहुत बढ़िया। तो ये MSL जो है, आज हम कुछ नई चीजें डिस्कस करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये क्या है। ये कोर्स जो है, ये कोर्स हमने जो डिजाइन किया है, ये कोर्स सबसे पहले किसने किया पता है? ये कोर्स हनुमान जी ने किया सबसे पहले। पहले स्टूडेंट हनुमान जी, पहले टीचर हनुमान जी है इनफैक्ट। तो हनुमान जी जब लंका में, हनुमान जी के एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करेंगे। जब हनुमान जी कहाँ पर हैं? जो भारत का किनारा आखिरी समंदर के किनारे, जब सारे वानर मिलके प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे उस पार जाया जाए, तो कोई कह रहा है मैं 10 योजन जा सकता हूँ, मैं 20 योजन जा सकता हूँ। अंगद कहता है मैं 100 योजन जा सकता हूँ लेकिन वापस नहीं आ सकता। तो ये जो है जामवान, हमने देखी है ना रामायण, देखिए ना। तो जामवान क्या कहते हैं कि हनुमान तुम क्यों चुप बैठे हो, तुमको तो इतनी पावर है, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, तुम बोलो, तुम जा भी सकते हो और आ भी सकते हो। तो हनुमान जी को याद आया, यस मैंने तो ये किया हुआ है, कोर्स किया हुआ है, तो मैं कर सकता हूँ, मैं तो इसका टीचर हूँ। तो हनुमान जी चल पड़े। जब चल पड़े तो हनुमान जी के आगे उनका जो प्रोजेक्ट है, उनका जो गोल है, उसको अकम्प्लिश करने में 3 चैलेंजेस आए। उन तीनों का नाम है MSL। M फॉर मैनाक, ठीक है, और S फॉर ये आई थी सुरसा, और L फॉर लंकिनी। वेरी गुड, देखता है। तो ये 3 चीजों से हम क्या समझ सकते हैं, हनुमान जी ने इनको कैसे एंटरटेन किया, कैसे डील किया, इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो हनुमान जी जब उड़े, ठीक है, हनुमान जी जब उड़े तो क्योंकि रामचंद्र जी के कार्य करने जा रहे हैं, तो जो सागर था, सागर भी भगवान का भक्त है। सागर बोलता है, सागर कहता है कि सागर के अंदर मैनाक पर्वत है। मैनाक पर्वत को सागर ने बोल लगा था यार तुम नीचे हो जाओ, थोड़ा अंदर रहो, पुरानी कथा है। तो मैनाक अंदर था सागर के। तो सागर मैनाक को बोलता है कि ये जो है हनुमान, ये प्रभु श्री राम के कार्य से जा रहा है, ठीक है, रामचंद्र जी के कार्य से जा रहा है, तो क्यों ना तुम ऊपर उठो आज, ठीक है, आज तुम वापस ऊपर उठो और उठ के इसको ऑफर करो कि थोड़ा रेस्ट कर लो हनुमान जी, थोड़ा रेस्ट कर लो। तो मैनाक ने बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है, भक्त जा रहा है तो सेवा करनी चाहिए। तो मैनाक ऊपर निकल आया सागर से ऊपर, और इतना ऊपर आ गया। तो हनुमान जी को बोलता है कि हे हनुमान, तुम रामचंद्र जी के कार्य से जा रहे हो और मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ी देर, क्योंकि अब समंदर में तो कोई वो तो है नहीं आइलैंड, ठीक है, कहीं रेस्ट करने की जगह है नहीं, तो मैं चाहता हूँ तुम थोड़ी देर मेरे ऊपर विश्राम कर लो। तो हनुमान जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हनुमान जी कि हनुमान ते ही परसाकर पुनः कीन प्रणाम, राम काज बिनु कहा मोर कहाँ विश्राम। कि राम जी के कार्य को संपन्न किए बिना मैं विश्राम नहीं करूंगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीख सकते हैं? एम फॉर मैग्निफिसेंट कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। लिख लो, ये आप काम आएगा। ये ऐसी चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ, जीवन भर काम आएगी, और फिर बच्चे होंगे ना तुम्हारे, तो उनको भी सिखा पाओगे।
राम जी इन्होंने हनुमान जी ने इस कंफर्ट को, मैनाक किसको प्रेजेंट कर रहा है? कंफर्ट, बहुत बड़ा कंफर्ट, मैग्निफिसेंट कंफर्ट, कि आओ आराम कर लो मेरे ऊपर थोड़ी देर। तो हनुमान जी उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो एक स्टूडेंट को यहाँ पे क्या समझने की बात है कि अपनी लाइफ में जो बहुत मैग्निफिसेंट कंफर्ट्स होते हैं उनको हमेशा रिजेक्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? रिजेक्ट करना चाहिए। ऑफ कोर्स हमको कुछ कंफर्ट्स चाहिए होता है, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे बाहर से कौन आया हुआ पढ़ रहा है, जैसे ये बाहर से आया हुआ पढ़ रहा है, ये ब्यावर से है, यहाँ पर आके पढ़ रहा है, तो यहाँ पे आने के लिए इसको कुछ बेसिक कंफर्ट्स चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आके रूम ढूंढेगा, ठीक है। फिर रूम से कोचिंग आने जाने के लिए व्यवस्था तो देखेगा कि वहाँ पे बस चलती है क्या, या ई रिक्शा कोई आने जाने का सुविधा हो। फिर क्या हो सकता है, फिर चाहिए फोन भी चाहिए, है कि नहीं? फोन में तो सारी क्लास व्लास होगी, तो फोन चाहिए, ठीक है। डे टू डे में खान पान भी चाहिए, फूड। अब गर्मी आ गई तो फिर गर्मी के लिए कुछ और भी चाहिए, थोड़ा हवा पानी की व्यवस्था। तो कंफर्ट्स तो चाहिए, इनके बिना पढ़ सकता है क्या यहाँ पे? कि सोचे कि चलो रूम रहने दो, फुटपाथ पे रह लेता हूँ, ठीक है। फुटपाथ पे लाइट, दिन भर लाइट है, रात को स्ट्रीट लाइट जलती पढ़ लूंगा, ठीक है। या सोचे कि बस को छोड़ो रोज पैदल जाऊंगा, और सोचे कि फोन वोन की क्या जरूरत है स्टूडेंट को, छोड़ दो, आजकल तो सारी क्लासेस ऑनलाइन होती है, ठीक है। खाने पीने के लिए भी सोचे कि 3-4 दिन में एक बार खा लूंगा, ठीक है। और हवा के लिए बाहर खुली हवा है ही जब बाहर है, तो ऐसा हो सकता है। बेसिक कंफर्ट तो स्टूडेंट को चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं? आप लोगों का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि आप लोगों के घर में सब कुछ अवेलेबल है, ये बाहर से आया तो इसने अरेंज किया है, इसलिए ज्यादा रिलेटेबल हो जाएगा। लेकिन जब इन कंफर्ट्स को मैग्निफिसेंट बनाया जाता है, मैग्निफिसेंट मतलब बहुत ही लैविश, जबरदस्त, धुआंधार, तो क्या होता है, स्टूडेंट का सत्यानाश हो जाता है। जैसे कि अभी आप अपने कोचिंग के किसी बच्चे से रिलेट करना, जो यहाँ पर आए और आके एकदम 5 स्टार सा तो पीजी ले ले, इसका किराया 15-20 हजार हो, ठीक है। और बस वस में नहीं जाऊंगा पापा मैं, मेरे को आप दिलाओ बुलेट, लेते हैं कई बच्चे, हैं कोचिंग में ऐसे बच्चे, ठीक है। और फोन के नाम पे है आईफोन 16, लेटेस्ट क्या है 16। फूड के नाम पे है कि ठीक है मैं हफ्ते में 2 बार बाहर खाऊंगा, मैगनी पिज्जा वगैरह जो भी है। हवा के नाम पे है कि एसी वाला रूम चाहिए, मैग्निफिसेंट कंफर्ट्स। तो ऐसे स्टूडेंट को देखा है किसी को? तो कैसा कर रहे हैं वो पढ़ाई में? बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस आनंद लेते हैं, आते हैं, देखते हैं, वापस आते हैं, खाओ पियो मौज करो। तो अपने जीवन में जब कोई स्टूडेंट इतने मैग्निफिसेंट कंफर्ट्स को एम्ब्रेस करता है, एक्सेप्ट करता है, वो कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, कोई एक्सेप्शन भी नहीं मिलेगा, वो सक्सेसफुल होगा ही नहीं। क्योंकि कितना डिस्ट्रैक्शन है उसके पास, देखो आप, कितना अमेजिंग डिस्ट्रैक्शन है। फिर वो गर्लफ्रेंड ही घुमाएगा, क्या करेगा? तो एग्जैक्टली यही भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं। श्लोका नंबर अध्याय नंबर 2 और श्लोका नंबर आई थिंक 41 होना चाहिए। क्या है, कोई पढ़ेगा मेरे लिए? मेरे बैग में है भगवत गीता, 41 होना चाहिए। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहरत चेतसा व्यवसायिका बुद्धि समाधो न विधीयते। ट्रांसलेशन पढ़िए जरा। जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर बुद्धि वाला है, वह प्रयोजन में दृढ़ रहता है और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे गुरुनंदन, जो दृढ़ बुद्धि के नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, ऐश्वर्य, ऐसा फोन, ऐसी गाड़ी, ऐसा रूम, ऐसा लाइफस्टाइल होना चाहिए कि लोग देखते रहे। कपड़े पहने तो ऐसे पहने कि मजा आ जाए, सारी लड़कियों की कोचिंग में, क्लास में सारी लड़कियों की निगाहें अपने ऊपर हो, है कि नहीं? तो जो ऐसे भोग ऐश्वर्यों में
आसक्त होते हैं, जिनका अटैचमेंट बहुत ज्यादा भोग ऐश्वर्य में होता है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम। उनका जो चित्त होता है, चित्त, चित्त क्या होता है? जिसके अंदर आप ज्ञान स्टोर करते हो। तो इस पूरे चित्त का मतलब कि जैसे आपके सीपीयू में कहाँ स्टोर होता है कुछ, हार्ड ड्राइव में। तो अगर कोई हार्ड ड्राइव चुरा ले, हार्ड ड्राइव सीपीयू से निकाल ली, तो चलेगा वो कंप्यूटर, बेकार है, वो डब्बा है। तो इस चित्त का अपहरण हो गया माया के द्वारा। तो कह रहे हैं भगवान कि व्यवसायित्मक बुद्धि समाधो ने विधीयते। ऐसा व्यक्ति कभी समाधि नहीं लग सकती। समाधि का मतलब जैसे कई बच्चे डूब के पढ़ते हैं ना, सर्दी गर्मी बरसात नहीं देखते, पढ़ते रहते हैं, रात रात पढ़ते हैं, दिन दिन पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं। जैसे आर्यन बहुत पढ़ता है नहीं? तो ऐसे समाधि लग के पढ़ाई नहीं कर सकते जो बहुत कंफर्ट्स में रहते हैं। स्टूडेंट्स के लिए क्या बोला जाता है? काक चेष्टा बको ध्यानम। शुरू से बोलो, समझ नहीं आया। काक चेष्टा यानी कि कौवे की तरफ प्रयास करते रहो। ठीक है, कभी हार मत मानो। लेकिन अगर जिसके बाप के पास इतना पैसा, वो बार बार प्रयास करेगा, बोले पापा नहीं होता यार, पेट्रोल पंप खुलवाओ मेरे को। ठीक है ना? काक चेष्टा बको ध्यानम, जिसका ध्यान बगुले की तरफ। बगुला पानी किनारे एक पैर पे खड़ा हो जाता है और ऐसे करके देखता रहता है। तो मछलियां आती है, देखती हैं बगुला ध्यान लगा रहा है आज, छोटी मोटी जाने देता है, बड़ी आती है उसको पकड़ लेता है। तो जिसके जीवन में इतने कंफर्ट्स हैं, मजा है, आईफोन 16 है, उसका ध्यान कैसा होगा? है क्या? जीरो। उसका क्या ध्यान होगा? उसका ध्यान लग ही नहीं सकता। और काक चेष्टा बको ध्यानम अल्प निद्रा, कम सोने वाला। आपके रूम में एसी होगा तो मस्त नींद रहेगी, कौन उठाएगा? तो कोई नहीं उठाएगा। ठीक है ना? गर्मियों में मैं अपना भी एग्जांपल दे रहा हूँ। गर्मियों में जब तक एसी नहीं चलाते, सुबह 3, साढ़े 3, 4 बजे तक नींद खुल जाती है अपने आप। गर्मी लग के खुल जाती है, पंखे से कितना काम होगा। लेकिन जिस दिन एसी चला लेते हैं तो वही फोर्सफुली खोलनी पड़ती है, क्योंकि ज्ञान में तो खोल पाते हैं, वरना जिसको ज्ञान नहीं है वो तो फिर सोता रहेगा। ठीक है? तो काक चेष्टा बको ध्यानम अल्प निद्रा ततो विद्या ततो विजय ततो विजय। तथेव च मतलब कि प्लस, यस, च यानी कि और अल्पाहारी गृह त्यागी। घर में ज्यादा लिप्त नहीं होना, मतलब रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इन सब में लगा रहता है, बातचीत है। ठीक है, हर चीज का उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसका कोई इंटरेस्ट उसमें नहीं होना चाहिए। और क्या था? अल्पाहारी, कम खाने वाला। ज्यादा खाएगा ज्यादा नींद आएगी, बाहर का ज्यादा खाएगा कभी पेट को लेके पड़ा रहेगा, और उसकी जो टंग है वो उसको ललचाती रहेगी कि आज वहां चलेंगे खाने। तो कुल मिला के जितने हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, या जितना, ये शायद चाणक्य पंडित का श्लोक है ये, या सुभाषितानी का श्लोक है, सुभाषितानी का श्लोक होगा शायद। तो जितने हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, सब स्टूडेंट्स को एक ही एडवाइस देते हैं कि भैया बेसिक कंफर्ट्स जीवन में रखो, बहुत मैग्निफिसेंट कंफर्ट्स आपके जीवन में नहीं होने चाहिए। अगर आपने बहुत अच्छे से कंफर्ट्स ले लिए, पिताजी से लड़ रहे हो आईफोन के लिए, तो उसका कुछ पैसा चुकाना पड़ेगा, उसकी कुछ कॉस्ट आएगी। वो कॉस्ट ये आएगी कि आपका ध्यान टूटेगा, ठीक है, और आपका मार्क्स कम होंगे, आपको डिले होएगा आपकी जर्नी में 100%। तो हनुमान जी ने जैसे हाथ जोड़ के मैंने आपको मना कर दिया कि प्रभु राम काज बिनु कहाँ विश्राम, राम का कार्य संपन्न किए बिना मैं विश्राम नहीं कर सकता। उसी तरीके से एक स्टूडेंट को इन सारे कंफर्ट्स को हाथ जोड़ देने चाहिए। ठीक है, कि मुझे बेसिक कंफर्ट से अपना जीवन चलाना है, चाहे घर में बहुत पैसा हो, वो कोई बात नहीं है, घर में चाहे कितना ही पैसा हो। आजकल तो माँ बाप को भी इतना पता नहीं होता, वो भी बहुत लाड़ प्यार करते हैं, बिगाड़ देते हैं, चाहे घर में कितना ही पैसा हो, लेकिन स्टूडेंट को हाथ जोड़ देना चाहिए सारी चीजों के आगे।
अगर इन चीजों में पड़ा रहेगा तो बर्बाद हो जाएगा। नोट कर लिया? तक कर लिया सबने नोट? चलो इस पर एज कर देते हैं। तो एम फॉर मेनाक, मैग्निफिसेंट कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। इनको क्या करना है? एम्ब्रेस करना है या रिजेक्ट करना है? रिजेक्ट करना है जीवन में। सुमेधा राजा ने गवर्नमेंट जॉब पकड़ी, कितनी पढ़ाई करी थी? हैं? ज्यादा नहीं करी, लेकिन कंफर्ट्स कैसे थे जीवन में? गाड़ी वाड़ी मिली थी करते? नहीं। और फोन तो उठाए जॉब लगने के बाद है। तो ऐसे ही होता है, ठीक है ना? तो ये हो गया, एम हो गया। एम फॉर, यहाँ पे मैं साइड में छोटा छोटा लिख देता हूँ ताकि आप लोग नोट कर सको। मैग्निफिसेंट ऑफ लाइफ। हमारे एक राजा, एक हमारे भगवान के एक अवतार थे जिनका नाम था ऋषभ देव, जो कि जैनियों के जो फर्स्ट तीर्थंकर माने जाते हैं ऋषभ देव, वो वास्तव में भगवान के अवतार थे। तो वो राजा भी थे। तो वो उनके 100 बेटे थे। उन 100 बेटों को एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। क्या बताते हैं? श्लोका नंबर निकालो, 5.5.1 श्रीमद् भागवतम। नायम देहो देभाजाम नरलोके कष्टान कामान अर्हते विटभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। इसका मतलब मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, मत निकालो, छोड़ दो, मैं बता देता हूँ इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि है मेरे पुत्रों, राजा है, राजा अपने बच्चे को कैसी फैसिलिटीज दे सकता है? कोई लिमिट ही नहीं है, इतनी फैसिलिटीज वो दे सकता है। लेकिन फिर भी अपने बेटों को क्या सिखा रहा है, 100 बेटों को, कि ये जो जीवन है ये कुत्ते और सुअर की तरह, कुत्ते और सुअर का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, ठीक है, कुकर सुकर की तरह भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। थोड़ा सा तप करो, थोड़ा पसीना बहाओ, यू हैव टू अर्न, आपको कमानी पड़ेंगी चीजें। तो आपको भी अपनी डिग्री, अपना फ्यूचर, अपना करियर कमाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप भोगों में लग जाएंगे, भोगों का मतलब सब समझते हैं, तो भोग में अगर लग जाएंगे तो हमें अपने लक्ष्य से हाथ धोना पड़ेगा। तप करने से जो मनुष्य होता है, जो तप करने वाला स्टूडेंट होता है, वो शुद्ध होता है, उसके विचार शुद्ध होते हैं। और जब तक विचार शुद्ध नहीं होंगे तब तक वो अगर सक्सेसफुल हो भी गया बाई चांस तो भी अनसक्सेसफुल ही रहेगा, कभी सक्सेसफुल हो नहीं पाएगा। जैसे कई बार ये होता है ना कि किसी मुस्लिम को ले जाते हैं पकड़ के, कोई इंजीनियर है, उसको ले जाते हैं कि चलो तुम हमारे लिए बम बनाओ, तो सक्सेसफुल हो गया, इंजीनियर बन गया, लेकिन विचार शुद्ध नहीं हुए तो क्या कर रहा है? सर्वनाश कर रहा है। इसलिए विचारों की शुद्धि बहुत जरूरी है, और वो तप करने से आती है। तप करने का मतलब है इन मैग्निफिसेंट कंफर्ट्स को नो करना हमें नहीं चाहिए, हम बेसिक कंफर्ट्स पे जीवन जिएंगे, ठीक है? आ जाओ, एस फॉर सेविज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया बड़ी खतरनाक चीज है आजकल, प्राण घातक, ठीक है? तो जब हनुमान जी जा रहे हैं, मैनाक पर्वत को राम राम कर दिया, मैनाक पर्वत ने कुछ नहीं कहा, ठीक है, ठीक है, आप आगे बढ़ो। तो आगे कौन आया? सुरसा। तो सुरसा जब आई तो सुरसा ने बोला मुझे वरदान मिला हुआ है। सुरसा कहती है हनुमान मुझे वरदान मिला हुआ है, मेरे को लांग के तू नहीं जा सकता। तो उसी तरीके से सोशल मीडिया को भी वरदान मिला हुआ है। कोई भी स्टूडेंट बिना इंस्टाग्राम, बिना फेसबुक और बिना ट्विटर, ये जो भी होते हैं, टिकटॉक और क्या क्या होते हैं, स्नैपचैट, इनसे पार पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो सुरसा कहती है कि देख मेरे को पार करके तो नहीं जा सकता, मैं तुझे खाऊंगी,
ये तो फॉर श्योर है। अब तो देख ले, हनुमान जी ने क्या किया, अपने आप को बड़ा किया, तो सुरसा और बड़ी हो गई। तो ऐसे चलता रहा, तो उन्होंने देखा कि ये तो इसको हरा पाना बड़ा मुश्किल है, सोशल मीडिया की लत बड़ी मुश्किल है, इसको हराना आसान नहीं है। तो हनुमान जी ने एक बड़ा जबरदस्त सा ट्रिक निकाला, इतने से हो गए, बिल्कुल छोटे से हो गए। तो सुरसा सुरसा के मुंह के अंदर घुसे और तुरंत बाहर आ गए, क्या देख मैं टच कर लिया हूँ, अब मेरे को जाने दे। तो उसकी इंटेलिजेंस से प्रभावित हो गई, उसने बोला कि तू तो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, तो जा, कोई बात नहीं, जा। तो उसने उसको जाने दिया। तो यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं कि सोशल मीडिया को कलयुग में वरदान मिला हुआ है, आप उसके बिना सरवाइव नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? क्योंकि सारा जो आप पीडब्ल्यू ले रहा है, पीडब्ल्यू का यूट्यूब पे आता होगा, बहुत सारी चीजें जो यूज करनी पड़ती है। लेकिन जैसे हनुमान जी ने यूज किया, हनुमान जी ने कैसे यूज किया? टच करके। अब तो उसी तरीके से स्टूडेंट को अपने फोन्स वगैरह जो हैं, उसका जो भी सोशल मीडिया नेटवर्क है, चाहे वो लाइव हो चाहे वो ऑनलाइन हो, जो भी हो, उसको उससे कितना संपर्क होना चाहिए? बेयर मिनिमम संपर्क होना चाहिए, जितना आपका काम हो जाए। हनुमान जी ने बस टच कर दिया और बाहर आ गए, काम हो गया, सुरसा भी खुश, अपना काम भी हो गया, काम भी नहीं अटका। तो उसी तरीके से हर एक स्टूडेंट को सोशल मीडिया को लेके बड़ा केयरफुल रहना चाहिए। सोशल मीडिया ना केवल टाइम खाती है, टाइम तो बर्बाद हो गई, वही 24 घंटे पास, पहले होता नहीं था सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया हो गया। तो टाइम तो भगवान ने बढ़ाया नहीं कि चलो अब जीवन में सोशल मीडिया भी आ गया, टाइम और बढ़ा देते हैं, 26 घंटे कर देते हैं, 2 घंटे तुम लोग मौज करो इंस्टाग्राम पे। ऐसा तो हुआ नहीं, अब उसी 24 घंटे के अंदर मैनेज करना, तो फिर किसी ना किसी चीज का टाइम कटेगा। तो जनरली क्या कौन सा टाइम कटते हैं? या तो सोने का टाइम कटता है, क्योंकि रात को लेके बैठते हैं कई बच्चे, तो सोने का टाइम गया, या फिर पढ़ने का टाइम जाता है, पढ़ने का टाइम कटता है, या फिर जो खुद को फिट रखने के लिए हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, खेल कूद करते हैं, ठीक है, उसका टाइम कटता है। तो तीनों केस में हमारा ही नुकसान है, तीनों केस में हमारा ही नुकसान है। तो टाइम का टाइम जा रहा है, और प्लस उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो हमारी नॉलेज का वर्धन करे, हरि बोल, उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो हमारा नॉलेज बढ़ाए। ऑफ कोर्स आपके लिए आपका सब्जेक्ट है, जो भी आप पीडब्ल्यू से ले रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, तो वो तो पढ़ना ही है, वो तो है ही, हमारा कोर्स सब्जेक्ट है ही। बात उस सोशल मीडिया की हो रही है जो टाइम खराब करने वाला है, तो उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो नॉलेज बढ़ाए। ज्यादातर उसमें, अभी कहीं से भी गुजरो तो कोई व्यक्ति बैठा होता है, तो वो हंसने की जो आवाज है, वो ही करके हंसता है, बड़ी वो ट्रेडमार्क सी आवाज हो गई है सोशल मीडिया की, बस वही आवाजें आती रहती हैं, जिसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ टाइम खराब करने के लिए, उससे कुछ व्यक्ति सीखता नहीं है, उससे किसी को कोई इंस्पिरेशन मिलती नहीं है, कोई इंस्पिरेशन नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, टाइम का टाइम खराब, और कोई नॉलेज भी नहीं मिली, और चेतना और खराब। क्योंकि द मोमेंट आप जब सोशल मीडिया में एंटर करते हो, तो सोशल मीडिया खुला खाता है, वहां पे सब कुछ है, तो वहां पे बहुत सारा ऑब्सलीट मटेरियल भी है, यानी अश्लीलता भी है वहां पे। तो फिर ये और नुकसान है, चेतना के दूषित होने का नुकसान है। तो ये सब कुछ मिला के हमें हमारे पूरे प्रोजेक्ट से डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। और होते हैं बच्चे नशा वगैरह कहाँ से करना सीखते हैं? सोशल मीडिया, ठीक है, गर्लफ्रेंड बनाना या बॉयफ्रेंड बनाना, टाइम पास करना, सोशल मीडिया। कौन सा ऐप होता है टी से जिसका नाम है टिंडर, भाभी को पता है टिंडर, है ना, मैं मजाक कर रहा हूँ, बहुत बहुत अच्छा बच्चा है टिंडर। तो ये सब क्या है? ये सब पूरा डिस्ट्रैक्शन है, कंप्लीट डिस्ट्रैक्शन, खत्म कर देगा, प्रोजेक्ट खत्म। तो क्या करना है, इस प्राण घातक सोशल मीडिया से
कितना संबंध रखना है? बेयर मिनिमम। जैसे मैंने आपको मना कर दिया, इसको मना करना बड़ा मुश्किल है, तो टच तो करना ही पड़ेगा। घर में आईपीएल चल रहा होगा, ठीक है, कैसे रोकेगा बंदा अपने आप को, है कि नहीं? थोड़ा देख लो, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा अपने आप के ऊपर डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। स्टूडेंट को इंग्लिश में बोलते हैं डिसाइपल, है? कहां से आया ये वर्ड? डिसिप्लिन से। तो स्टूडेंट और डिसिप्लिन का जन्म जन्मांतर का नाता है। बिना डिसिप्लिन कोई स्टूडेंट नहीं होता। शिष्टता से आता है शिष्यता, तो शिष्ट बनना पड़ेगा। और शिष्ट बनने का मतलब है कि अपना खाना, सोना और आमोद प्रमोद में आपका सोशल मीडिया आ गया। इसको सबको सिस्टमैटिकली करना पड़ेगा। सबका टाइम लिमिट डिसाइड होना चाहिए। जैसे कई वो मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हैं, वो टाइम टेबल बना के रखते हैं, इतने बजे से ये करूंगा, इतने बजे तक ये करूंगा। हम जैसे लोग तो प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाते, लेकिन मेरिटोरियस स्टूडेंट बड़ा अच्छे से करते हैं, ठीक है? तो इसको कम से कम टाइम निकाल के देना है सोशल मीडिया को। ये बड़ी खतरनाक चीज है। इससे अच्छा अपने फ्रेंड्स के साथ जाके बाहर खेल लो, वो ज्यादा अच्छा है। फिटनेस रहेगी, कुछ गंदगी दिमाग में नहीं जाएगी, बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन सोशल मीडिया का कोई खास यूज नहीं है। गीता में भगवान कह रहे हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। किसी के जीवन से दुख खत्म नहीं होंगे जब तक वो अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं लेकर आएगा। और नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, आज हमारे लिए भी है। अगर हम लगे रहेंगे सोशल मीडिया पे, तो कहाँ से पढ़ के आपको पढ़ाएंगे? कहाँ चैंटिंग होएगी, कहाँ हियरिंग होएगी, कहाँ ऑफिस का काम होगा? कुछ नहीं होगा। तो सबके लिए बड़ी खतरनाक चीज है। आप लोगों ने देखा घर बार में रिलेटिव्स में कई लोग जो घंटे घंटे रील्स देखते रहते हैं, तो कैसा लगता है उनको देख के कि यार कितने नॉनसेंस लोग हैं, इनको लाइफ की सीरियसनेस का नहीं पता, और उनका रोज का ही काम है घंटे घंटे सोशल मीडिया पे बिताना। और कितना प्राणघातक हो गया कि छोटे छोटे बच्चे इसके प्रभाव में आके उनको कई सारे मेंटल डिसऑर्डर हो जाते हैं, है ना? तो बड़ी खतरनाक चीज है। लेकिन क्योंकि इसको वरदान मिला हुआ है, जैसे सुरसा को वरदान मिला था कि बिना तुझे तेरे मुंह में जाए कोई यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकता, इसको भी वरदान मिला हुआ है। बिना इसके कलयुग में काम चलेगा नहीं। तो रहेगा आपके फोन में जरूर, लेकिन आपको डिसिप्लिन में रहना है कि मुझे इसको बस टच करना है, ज्यादा इसमें फंसना नहीं है। हाँ आर्यन क्या कह रहा हूँ? साइंटिफिक रिपोर्ट भी है, जो सोशल मीडिया का रील्स पे जो ज्यादा दिमाग लगाते हैं ना, उनकी जो सोचने की थिंकिंग है ना, हाँ। बिल्कुल धीरे धीरे कम होती जाती है, और इसको डायरेक्ट लेके जाती है डिप्रेशन में, एंजाइटी, इन सब चीजों। ये साइंटिफिक रिपोर्ट है। तो कितनी प्राणघातक है, सैवेज। अब आ जाते हैं लंकिनी पे। चलो मैंने दो तो बता दिए, इसको कोई गैस करो, इसको हम किससे लिंक कर सकते हैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो स्टूडेंट्स के लिए होती है, बताओ। हैं? क्या बोला? लर्निंग। और बताओ। बता दे महिपाल, क्या शर्मा रहा? बता दे, तू बता दे क्या बोल रहा है? उसी को बताना, हमें नहीं बताना। अबे सही हो गया तो ये तो सोच। तो L फॉर लैंग्वेज एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब आप कहाँ उठते हैं बैठते हो, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, कैसे स्टूडेंट से आपने दोस्ती कर रखी है, पीछे पीछे बैठते हो, आगे आगे बैठते हो, या क्लास के बाहर ही बैठते हो, उस पर भी बहुत डिपेंड करेगा। तो ये जो है लैंग्वेज, इसका मतलब है कि बहुत ही बेकार थर्ड क्लास एसोसिएशन। तो इस थर्ड क्लास एसोसिएशन को भी रिजेक्ट करना है, इस पे प्रहार करना है। जैसे हनुमान जी जब लंकेनी के पास गए तो इसको अवॉइड करके जाने का प्रयास कर रहे थे,
छोटे से होके मक्खी के आकार के हो गए और चुपके से निकलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन लंकिनी ने रोक लिया। ठहर जा वानर, कहाँ जा रहा है, आंख बचा के। तो कहते देवी मैं कुछ काम से जाके आ रहा हूँ नगर देख के। बोला नहीं नहीं जा सकता, अभी तुझे ही मार दूंगी। तो कहते ऐसे नहीं मानेगी। हनुमान जी सोचते हैं ऐसे नहीं मानेगी। बड़े हुए और घुमा के एक मारा, तो उसे हाथ जोड़ लिया, प्रभु माफ करो जाओ। तो ये जो है एसोसिएशन, ये हर जगह गंदा एसोसिएशन अवेलेबल है। आपकी कॉलोनी में, आपकी क्लास में, ऑनलाइन कैसे भी देख लो, हर जगह गंदा एसोसिएशन अवेलेबल है। इवन यू ट्राई टू एस्केप, हनुमान जी की तरह अगर आप एस्केप भी करना चाहोगे तो भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इस एसोसिएशन का एस्केप करना। इसलिए इस पर प्रहार करना पड़ेगा, स्ट्रांगली नो करना पड़ेगा। जैसे हनुमान जी ने मारा लंकिनी को एक उठा के हाथ घुमा के, तो वैसे ही अपने जीवन में जो गंदे लोग हैं, जो नशा करते हैं, जैसे कई आपने आपकी अपनी क्लास में देखा होगा कि कुछ लड़के ऐसे होंगे जो जिन घूम फिर के लड़कियों पे आ जाती है ऐसा कोई है ना, होते हैं ऐसे कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनकी बात घूम फिर के या तो घूमने फिरने पे या पीने खाने पे आ जाती होगी, ऐसे होते हैं। गर्ल्स में भी होता है क्या था, मैं तो पुरुष हूं तो मुझे एक्सपीरियंस है। हमारी क्लास में ऐसे कुछ लड़के होते थे घूम फिर के लड़कियों की बातों पे आ जाएंगे, ठीक है। गंदा एसोसिएशन उनके दिमाग में ही चल रहा होता है, या लड़ाई झगड़े, ठीक है, मार पिटाई का चल रहा होता है। ऐसे होता है गर्ल्स में भी, घूम फिर के दिशा उनकी खराब ही रहती है, दिशाहीन रहते हैं। तो ऐसे एसोसिएशन को स्ट्रांगली नो, थोड़ी शक्ति लगानी पड़ेगी, क्योंकि कई बार वो लोग प्रहार भी कर देते हैं, है ना, कई बार एंटी हो जाते हैं, तो थोड़ी शक्ति लगानी पड़ेगी। गीता में भगवान कह रहे हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, क्या बोल रहे हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, कि शस्त्र से दृढ़ता के साथ प्रहार करो और काट डालो, किसको, असंग गंदे संग को। तो आपको तलवार लेके मारना नहीं किसी को, लेकिन स्ट्रांगली अपोज करना है। ऐसे एसोसिएशन में कभी नहीं फंसना, क्योंकि वो कहता है ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो थोड़ा सा गंदा एसोसिएशन हमें गंदा कर सकता है। कैसे करता है इसका साइंस में समझाता हूँ। ये 3 तो नोट हो ही गया आपके, बता देता हूँ। हम लोग जो काम करते हैं उसका एक मैकेनिज्म होता है, वो कैसे कार्य करता है। सबसे पहला स्टेप पे थिंकिंग, ठीक है। सेकंड स्टेप विलिंग, और एक्टिंग। इसको जिंदगी भर याद रखना, ऐसे ही काम चलता है, सारे काम ऐसे ही चलते हैं, सारे काम इसी के ऊपर चलते हैं। देखो गीता कितना सुंदर शास्त्र है, जितनी चीजें मैं आपको बताते जा रहा हूँ आप एग्री कर रहे हो, सब चीजें हमने गीता से देखी। हनुमान जी की स्टोरी रामायण से और सारी टीचिंग्स गीता से। तो ये कैसे काम करता है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले एक थॉट मन के अंदर आता है, पहले एक थॉट पॉपअप होएगा, जैसे कि जैसे आज संडे है तो क्या थॉट आएगा कि यार आज तो वो था ना आरआर और आरसीबी का मैच है ना, आज है, थॉट पॉपअप होएगा। अब मैंने थॉट दे दिया, ठीक है ना, ये थॉट मान लो आपको कहीं से मिल गया, तो थोड़ी देर बाद में जब आप थॉट पे प्रोसेस करोगे तो क्या होगा, ये विल बन जाएगा, एक इच्छा बन जाएगा कि देखना भाई कुछ भी हो जाए, ठीक है। टीवी पे घर जाएंगे, टीवी सेटअप करेंगे, कुछ बाजार से कोक वोक लेके आएंगे और आराम से आज देखेंगे, वैसे भी संडे, ठीक है। ये विलिंग बन गया।
और फिर धीरे धीरे क्या होगा, जब विलिंग बन गया तो फिर आप वो कर भी दोगे। मैंने एक सिंपल एग्जांपल से बताया। अब जितना क्राइम हो रहा है, चाहे वो रेप्स हो रहे हैं, चाहे वो मर्डर हो रहे हैं, चाहे चोरी डकैती कुछ भी हो रहा है, वो इसी थॉट प्रोसेस में चलता है पूरा। एक विचार पॉपअप होता है मन के अंदर, वो विचार धीरे धीरे हमारी विल बन जाता है, यानी कि इच्छा बन जाता है, ये तो करना है। और विल जब बन गया तो फिर आप कर भी दोगे। होता है ऐसे? ठीक है, प्रैक्टिकल समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो। होता है ऐसे? आपका नाम क्या है? निखिल प्रभु। ऐसे ही होता है ना? ये 3 चीजों के अंदर ही सारा संसार चल रहा है। तो जब हम एक बैड एसोसिएशन में हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, चाहे वो किसी गैजेट का हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का हो, चाहे किसी वस्तु का हो, तो वो बैड एसोसिएशन यहां पे वार करता है, थॉट्स देता है लगातार। जैसे यहां पर आप आए हो, तो आप किसके एसोसिएशन में हो? मेरे एसोसिएशन में हो। मैं बोल रहा हूं, आप ले रहे हो। मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो। तो आपको थॉट्स कैसे आ रहे होंगे कि यार मैं भी चैंटिंग शुरू करूंगा, मैं भी क्लासेस में रेगुलर आया करूंगा। इस तरीके के कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे थॉट्स आ रहे होंगे। तो जब इन थॉट्स को आप लेते रहोगे और इन पे थोड़ा सोचोगे तो धीरे धीरे विल बन जाएगा। जैसे आर्यन जब पहली बार आया था, हमने थॉट डाला, थॉट ने इसने लिया और वो धीरे धीरे विल बन गया, और अब ये रेगुलरली आने लगे, चैंटिंग करने लग गया, गीता पढ़ने लग गया। ठीक है? तो व्हेन यू आर इन अ गुड एसोसिएशन, तो उससे क्या आएंगे? अच्छे थॉट्स आपके अंदर आएंगे। और व्हेन यू आर इन बैड एसोसिएशन, तो बेकार थॉट्स आएंगे। अब क्या होगा कि क्योंकि हमारा नॉलेज जो है, के लेवल है, वो बहुत लो है, बहुत बेकार है। हमारी बुद्धि का स्तर बहुत बेकार है, शास्त्रीय बुद्धि का स्तर, आध्यात्मिकता का स्तर, आत्मबल नहीं है, नॉलेज बहुत लो है। तो क्या होगा, हम इस फ्लो को रोक नहीं पाएंगे, इसको रोक नहीं पाएंगे। थिंकिंग से विलिंग बनने को रोक नहीं पाएंगे, विलिंग से एक्टिंग बनने को रोक नहीं पाएंगे। सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, ये है विशेष गोविंद प्रभु। इसका नॉलेज लेवल अच्छा है, शास्त्रों को पढ़ता है और चैंटिंग करता है, आत्मबल भी अच्छा है। अब सपोज ये जा रहे हैं बाहर से जा रहे हैं, अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, खुली इनकी गाड़ी है, अब कौन बैठ के आए होंगे ना आप लोग, खुली गाड़ी है। तो वहां से इनको एक स्मेल आई। ठीक है, मान लो सपोज पहले मीट खाते होंगे, अब खाते नहीं थे लेकिन पहले खाते होंगे, तो स्मेल आई तो क्या, एक थॉट आया कि यार नॉनवेज खाते थे, बड़े दिन हो गए, है ना, विचार एक आ गया। तो क्योंकि नॉलेज लेवल हाई है, तो ये क्या करेगा, यहीं पे इसको काटेगा कि मेरी विल ना बन जाए। क्योंकि द मोमेंट विल बन गई तो फिर मैं खा भी लूंगा, तो मेरा तो नाश हो जाएगा। तो वो जिसको नॉलेज होगी वो यहीं पे काम करेगा, इधर काटने का प्रयास करेगा कि मैं काट दूं, इस साइकिल को पूरा ना होने दूं। वरना विलिंग एक बार बन गई तो फिर एक्ट करने में रोकना बहुत मुश्किल है। इसको भगवान ने भगवत गीता में बताया 2.62, ध्यायतो विषयान पुंसा। जब आपको ध्यान आता है, थॉट एक आता है, संगतेषु उपजायते, तो एक इच्छा बन जाती है कि उसको हम भोगें। और संगात संजायते कामा, कामात क्रोधः, और फिर उससे जो डिजायर एक बनी, एक विल जो बनी, वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है और वो आपको प्रॉम्प्ट करती है कि आप वो काम कर दो। ठीक है, वो काम आप कर दो। तो देखो आप, मैंने बताया जितने क्राइम्स हो रहे हैं वो इसी लेवल पे हो रहे हैं, क्योंकि बाहर से थॉट्स लेते हैं गंदे एसोसिएशन से। उसमें चाहे व्यक्ति हो सकता है, चाहे कोई वस्तु हो सकती है। अब कोई व्यक्ति स्मैक लेता है, ठीक है, तो उसको कैसे थॉट्स आएंगे, उसको थॉट्स ऐसे आएंगे दूसरों का नुकसान करने के। ठीक है, बस मेरा काम होना चाहिए। चाहे जैसे कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है लाइव, कि
घरों के बाहर से कुछ छोटा मोटा लोहे की चीजें पड़ी है वो गायब हो रही है, हेलमेट गायब हो रहे हैं, सिलेंडर गायब हो रहे हैं। ये अभी होने लगा है जयपुर में रिसेंटली, जब से स्टूडेंट बहुत हो गए। तो ये क्यों हो रहा है? सिलेंडर बेच के 1000 रुपए का, 800 रुपए का क्या कर लेगा? मकान का किराया भरेगा नहीं, कोचिंग की फीस नहीं, क्या करेगा? स्नैक का भरेगा। मतलब जो ड्राई नशा करते हैं, नशा करना, नशे जो करते हैं वो लोग, उन लोगों की नजर इन छोटी छोटी चीजों पे होती है। तो जो व्यक्ति ऑलरेडी बैड एसोसिएशन में है, उसको इसी तरीके के थॉट्स आएंगे, गंदे थॉट्स ही आएंगे। और थॉट्स को कट करने के लिए, काटने के लिए ये है नहीं, नॉलेज है नहीं शास्त्रों की, आत्मबल है नहीं मन का, तो क्या होगा? विलिंग बन जाएगा, उसका इच्छा बन जाएगी, तो फिर वो कांड कर देगा। तो ऐसे हमारे जीवन में बैड एसोसिएशन काम करता है। अगर हमने नॉलेज में रह के ऐसे बैड एसोसिएशन को नहीं काटा तो ये हमारा पूरा सिस्टम गड़बड़ा देंगे। हमारे अंदर थॉट्स ही ऐसे आएंगे उल्टे सीधे, वो विल बनते जाएंगे और हमारे काम उल्टे सीधे हो जाएंगे। इसलिए आप देखो कि एक ही क्लास से निकले हुए बच्चे जिनके अच्छे एसोसिएशन होते हैं वो कुछ अच्छा कर जाते हैं, और जिनके बैड एसोसिएशन होते हैं वो फिर गड्ढे में चले जाते हैं, क्रिमिनल तक बन जाते हैं। ठीक है ना? आप लोग अरेंज का एसोसिएशन कर रहे हो तो आप लोग अच्छे थॉट्स आ रहे हैं, अब आप अपना एसोसिएशन दूसरों को दो। और हमेशा गंदे एसोसिएशन से बचो, अपने आप को बचाओ, क्योंकि गंदा एसोसिएशन क्या कर रहा है? यहाँ पे काम कर रहा है, थॉट्स दे रहा है आपको, गंदे गंदे थॉट्स। मन में विचार आते रहते हैं ना, आज ये खाऊंगा, आज ये करेंगे, आज ये देखेंगे, आज वो करेंगे, ये इसको बोलते हैं थॉट्स, विचार। इन विचारों को पूरा बिगाड़ देता है गंदा एसोसिएशन। और जब विचार बिगड़ गए तो इच्छाएं बिगड़ जाएंगी, इच्छाएं बिगड़ जाएंगी तो कर्म बिगड़ जाएंगे। ठीक है? तो अच्छे एसोसिएशन में रहो जहां से नॉलेज मिले, ताकि थॉट्स को काट सको। ठीक है? क्लियर सबको? तो 3 चीजें हमने आपको बहुत अच्छे से आज समझा दी। हमें अपने जीवन में मैग्निफिसेंट कंफर्ट्स को रिजेक्ट करना है, सोशल मीडिया को टच करना है केवल, ठीक है, बेयर मिनिमम, और बैड एसोसिएशन को टोटल रिजेक्ट। ठीक है? हरे कृष्णा। कोई सवाल किसी का? क्या टाइम हो गया? टाइम क्या हो गया? ओके, कोई सवाल है किसी का? आपको समझ में आया? अब तो आए, बड़ा लेट आए, आधा निकल चुका था। जितना समझ में आया रिकॉर्डिंग सुन लेना। आपको समझ में आया कशिश? ओके, नमन समझ में आया? तो फॉलो करोगे सभी मिलके लाइफ में? आप 100% सक्सेसफुल होगे। मेरे से मिल लेना, मैं यहीं रहता हूँ, जयपुर का ही रहने वाला हूँ। ठीक है? मेरे से मिल लेना कि हमने सब फॉलो किया था, हम सक्सेसफुल नहीं हुए, ऐसा कोई नहीं है। तो इसलिए गीता जो है, मैंने क्या बताया था कि हम क्यों नाच रहे हैं? बिकॉज वी आर एम्ब्रेसिंग द नॉलेज। हम नॉलेज, हम ज्ञान का आलिंगन कर रहे हैं, ज्ञान में आ रहे हैं। और ज्ञान क्या करता है? भय का नाश करता है, इनसिक्योरिटीज का नाश करता है। जब आपको ज्ञान है तो आपको कोई भय नहीं है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, सारा भय खत्म हो जाएगा। ये ज्ञान का काम है। कोई सवाल? हाँ बोलो। आत्मबल, आत्मबल क्या है? आत्मा के बल को बोलते हैं आत्मबल। ठीक है ना? आत्मा पूरी नॉलेजेबल है, आत्मा के अंदर नॉलेज है, लेकिन आत्मा के ऊपर काम का आवरण चढ़ा हुआ है, गंदी इच्छाओं का आवरण चढ़ा हुआ है। तो जो लोग चैंटिंग करते हैं उनका जो आत्मा का बल है वो मैनिफेस्ट होता है, और वो चीजों को रोक पाते हैं, गलत कार्य करने से अपने आप को रोक पाते हैं, सही कार्य करने के लिए अपने आप को फोर्स कर पाते हैं। जैसे आप सुबह उठना है, ठीक है,
और कोई एक व्यक्ति कहता है आप में से खड़ा होके कि प्रभु जी मैं इतने दिनों से सुबह उठने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं उठ ही नहीं पाता, बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं उठ पा रहा। और एक व्यक्ति कह रहा है कि हाँ मैंने भी इसी के साथ प्रण लिया था और मैं उस दिन से रोज उठ रहा हूँ। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? उसकी अलार्म अच्छी है, इसकी अलार्म खराब है, या उसका गद्दा अच्छा है और ये जल्दी उठ जाता है, इसका गद्दा खराब है, नींद ही नहीं आती तो उठ जाता है बेचारा। क्या रीजन है? आत्मबल। तो नॉलेज से, चैंटिंग से आत्मबल आता है, डिटर्मिनेशन, हमें ये करना है। ठीक है, ठीक है। और कोई सवाल? ये स्ट्रांगली नो वाला हम अंदर से कैसे बढ़ा सकते हैं? इसको स्ट्रॉन्ग कैसे बढ़ा सकते हैं? आपको कैसे बढ़ेगा कहीं वाला? जितना आप चैंटिंग करोगे, जितना आप गीता के नॉलेज में रहोगे और जितना आप गीता पढ़ने वाले, चैंटिंग करने वालों के संग में रहोगे, उतना स्ट्रांग हो जाएगा। ओके। जैसे एक कहावत है, एक एक कहावत तो नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन ऐसा है कि किसी नशेड़ी को तब तक रोका जा सकता है जब तक वो अकेला हो, लेकिन अगर उसका ग्रुप बन गया फिर घर बिक जाएगा, ठीक है, घर लुट जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन वो नहीं रुकने वाला, क्योंकि तब वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है। जैसे बच्चे होते हैं ना छोटे, मान लो 9वीं क्लास है, 10वीं क्लास है, गलती से पापा की सिगरेट उठा के बिल्ली पापा ने झापड़ मारा, सुधर गया क्योंकि उसके पास कोई एसोसिएशन नहीं है है ना, उसके पास कोई एसोसिएशन नहीं है। लेकिन वही बच्चा अगर क्लास में नशा कर रहा है, उसके मित्र हैं सारे, उसके पापा कितना मार ले, वो तो करके रहेगा क्योंकि उसको बहुत बल है, एसोसिएशन का बल है। ठीक है, तो एसोसिएशन से नॉलेज, चैंटिंग ये करने वाले लोगों का एसोसिएशन देना। ग्लास ले लेता हूं। और कोई सवाल? ठीक है, वाइंड अप करें। हरे कृष्णा। पंच थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। चलो, कौन आके एक्सप्लेन करेगा? नमन ब्रो, नमन ब्रो करेंगे। चलो आ जाओ, वेरी गुड। हरि बोल बोलो इनके लिए। जो इनिशिएटिव लेते हैं वो लीडर्स होते हैं, फ्यूचर लीडर्स होते हैं। चलो सर बिना माइक के बोलिए। हाँ ठीक है, आवाज वैसे ही लाउड है, बहुत बढ़िया। इस ऐसे प्रभु जी ने किसी मतलब पर्वत का मैनाक पर्वत के बारे में बताया था। तो हनुमान जी जब जा रहे थे तो उनके सामने ऐसी थी, विपत्तियां सामने आई थी, ठीक है। जिस तरीके से एक स्टूडेंट के सामने 3 परेशानियां आई, वो मैनाक पर्वत को मतलब इस तरीके से आया कि वो हनुमान जी का कंफर्ट बन सके। जैसे हमारी लाइफ में एसी वगैरह, मतलब एक बेसिक कंफर्ट होते हुए मैग्निफिसेंट, बहुत हाई फाई कंफर्ट, हाई फाई बोल रहा। जैसे कि मोबाइल सुविधा भी होता है बातचीत करने के लिए, लेकिन आईफोन 16, आईफोन हो गया, हाँ, ठीक है, मतलब बेसिक सुविधाओं को मैग्निफिसेंट बना देना इस तरीके से। तो हमें मैग्निफिसेंट सुविधाओं को मतलब दूर करना है। बहुत बढ़िया। मैं और थोड़ा एक्सप्लेन कर देता कि एक स्टूडेंट को कंफर्ट तो चाहिए, रहने का अच्छा स्थान हो, खाना पीना प्रॉपर हो। ठीक है, आप जयपुर से हो या बाहर से हो? जयपुर के ही हो, तो रहने का अच्छा स्थान हो, घर में स्टडी रूम चाहिए एक, ठीक है, और खाना पीना मम्मी टाइम पे दे दे, और कॉलेज आने जाने के लिए, कोचिंग आने जाने के लिए कुछ हो, बस हो वगैरह वगैरह, ठीक है, ई रिक्शा हो, कुछ बेसिक सुविधा। लेकिन अगर इनको बहुत हाई फाई कर दिया जाए तो, जैसे कि एक है, हाँ, गाड़ी दे दी जाए ड्राइवर के साथ, ठीक है, और पॉकेट मनी दी जाए स्टूडेंट को, मान लो 15,000 रुपये पर मंथ, कमरे में लगा दे बढ़िया सा एक एसी, वो जनरल का, ठीक है, फोन दिला दे पापा की, नहीं बेटा मेरी बेटी है, आईफोन 16 होना चाहिए तेरे पास, तो क्या पढ़ लोगे वैसा? कोई भी नहीं, आज तक कोई भी नहीं पढ़ पाया इस तरीके से, ठीक है ना। जो इन चीजों में लग जाते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। तो हमें विलिंगली इसको मना करना है। हनुमान जी के सामने मैनाक पर्वत आया और हनुमान जी को पूरा राइट है उस पर रेस्ट करने का, मैनाक खुद ही ऑफर कर रहा है। तो अगर आपका राइट भी है
कि मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी उसको आप मना करो, उसको रिजेक्ट करो, क्योंकि जितने कंफर्ट्स आप ले लोगे जीवन में उतना आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। शरीर को कंफर्ट्स की आदत पड़ जाएगी और स्टूडेंट कंफर्ट्स के साथ कुछ बन नहीं सकता, कुछ अचीव नहीं कर सकता। ठीक है ना? सर एक सवाल। हाँ। अभी सर जैसे आप बता रहे हो, मतलब एकदम मतलब आराम से बता रहे हो, अभी मैं आया बताने, मतलब कॉन्फिडेंस मैं देख रहा हूँ बताने, मतलब मुझे पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे जब भी सेशन होता है उसके बाद में एंड में आके आप पूरा एक्सप्लेन कर दिया करो, पूरा समराइज कर दिया करो, साथ साथ ये भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये समझना है कि लेकिन मैं कहाँ कर क्योंकि प्रैक्टिस की कमी है ना, और कोई डिफरेंस नहीं है, प्रैक्टिस की कमी है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे। यही तो होता है क्लास में, टीचर एक मैथ्स का सवाल समझाता है लेकिन घर जाके वही हमसे नहीं होता, हम फॉर्मूला भी नोट करके लाए लेकिन होता नहीं है, क्योंकि टीचर की बहुत प्रैक्टिस है, हमारी प्रैक्टिस की कमी है। यही फर्क है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, नमन को 100% कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, लेकिन बात जब आती है खुद प्रेजेंट करने की तो वो ठीक से नहीं हो पाता क्योंकि प्रैक्टिस की कमी है। तो अगर आपको ये है तो आप आके एक्सप्लेन किया करो पूरा सेशन। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे हो जाएगा। और कोई सवाल? ठीक है, हरे कृष्णा। प्रसादम व्यवस्था देखना एक बार जाके।